नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ आज पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्य सरकार में मंत्री गोपाल राय ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं देश के अन्य भागों में भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केजरीवाल की रिहाई की मांग की। राजनीति नहीं हुई, गंदी राजनीति तो अब हो रही है। सातों की सातों सीटें ली है इन्होंने, उसके बावजूद कोई काम नहीं हुआ। पब्लिक पानी के लिए त्राही त्राही मचा रही है। ये कैसी सीटें ली हैं? कैसा इलेक्शन हुआ है जो सातों सीटें इनके पल्ले पड़ी हैं, उसके बावजूद कोई काम नहीं हुआ। फिर कह रहे गंदी राजनीति हो रही है। गंदी राजनीति तो मोदी की राजनीति हो रही है। हमें तो हमेशा आस लगी रही है कि वो रिहा होंगे, पूरी उम्मीद करते हैं कि रिहा होंगे, लेकिन बात वही आगे रुकती है कि सेंटर में सरकार किसकी है। वो चाहेगी तो रिहा होंगे ना, वो चाहती ही नहीं है कि रिहा हो पाए। वो चाहे तो रिहा हो जाए। आज अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो आज रिहा हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे बिल्कुल। देखिए, देश में नरेंद्र मोदी तानाशाही लाना चाह रहे हैं। हालांकि देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में उनको 400 के सपने देख रहे थे, मैंडेट नहीं होने दिया। लोगों ने इनको सबक सिखाया है, पर नरेंद्र मोदी सबक नहीं ले रहे हैं। एक बात बताइए, किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं निकलने देना है तो सीबीआई जो इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी है उसको अपनी इकाई बना करके अरविंद केजरीवाल को बंद रखने की साजिश करना, तो ये लगता है कि देश के जनतंत्र सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है। तो आज आप विरोध ये देख रहे हैं, ये विरोध ये दिल्ली की जनता सड़कों पर है, कह रहा है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना बंद करो, अरविंद केजरीवाल के गलत तरीके से जेल में रखना बंद करो, अरविंद केजरीवाल को रिहाई करो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लड़ाई सड़कों पर भी, ये लड़ाई संसद में भी और ये लड़ाई न्यायालय में भी लड़ी जाएगी। मुझे उम्मीद है न्यायिक कुर्सी पे जो लोग बैठे हैं उनसे न्याय की उम्मीदें हैं, ताकि न्याय के प्रति लोगों का आस्था बने। तो इसलिए हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आज जब कोर्ट में सीबीआई अपने दलील रखेंगी, हमारे वकील अपने दलील रखेंगे और न्याय मिलेगा। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है, दुरुपयोग करने का कीर्तिमान स्थापित कर रही है, दिल्ली और देश ने देखा है। ट्रायल कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी के मामले में जो ऑर्डर आया और सोरेन साहब के मामले में हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया, उसने ईडी के केस की धज्जियां तो उड़ाई ही, भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी चेहरे पर कानूनी तमाशा भी मारा है। तो अब जैसे ही भाजपा को लगा कि बिना बेल ऑर्डर की कॉपी के हाई कोर्ट से वो बेल ले आए, जैसे ही लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट से इनको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, उन्होंने सीबीआई के जरिए एक और फर्जी केस जो है वो अरविंद केजरीवाल जी पर चस्पा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, तानाशाही की जो राजनीति है, अहंकार की जो राजनीति है, उसको एक्सपोज करने के मकसद से आज हम यहाँ पे इकट्ठा हैं। हम दुनिया और देश के सामने दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको न तो संविधान से प्यार है, न लोकतंत्र से प्यार है, न इस देश की कानूनी प्रक्रियाओं से प्यार है। लिहाजा एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं को जेल की सलाहों के पीछे भेजने की कवायद में लगी हुई है, चाहे इसके लिए उतना भी ईडी और सीबीआई की रेपुटेशन को मिट्टी में मिलाना न पड़े। और यही केस हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के केस में, जहां उनको जैसे ही लगा कि अब सीबीआई और ईडी के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल सकते हैं, सीबीआई का एक और फर्जी केस चस्पा कर दिया। हम भाजपा के अन्याय के खिलाफ कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे, आने वाले वक्त में भी लड़ते रहेंगे। देखिए, कानूनी प्रक्रियाएं जो चलनी है वो चलेंगी, मसला वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस सिस्टम का दुरुपयोग कर रही है, इस सिस्टम के अंदर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनका दुरुपयोग कर रही है और ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है, कहीं कोई शराब नीति नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरी राजनीति है। गड़बड़ है भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। गड़बड़ कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के सियासत करने के तौर तरीकों में। गड़बड़ क्या है? भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती, संविधान का सम्मान नहीं करती, वहाँ गड़बड़ है और वो दुरुस्त करेगी इस देश की जनता आने वाले वक्त में जरूर। देखिए, कई सारे देशव्यापी मुद्दे हैं। नीट का मुद्दा है, दिल्ली के अंदर जो हो रहा है उसका मुद्दा है, अलग अलग राज्यों में आप तमिलनाडु देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, इन तमाम राज्यों में ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्षी आवाज़ को दबाने की जो कोशिश हो रही है, इसके ऊपर इंडिया ब्लॉक में चर्चा चल रही है। और आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो एकजुट दिखेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार का जो अत्याचार चल रहा है, उनका केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके खिलाफ सब एकजुट दिखेंगे आप। तो अभी यहाँ से हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो आप सबसे बातचीत करेंगे, उसके बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ कूच करेंगे।
तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद। और भाजपा वालों शर्म करो, ट्रायल कोर्ट का सम्मान करो, बीजेपी वालों शर्म करो, बीजेपी वालों शर्म करो, केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो, और केजरीवाल को रिहा करो, और केजरीवाल को रिहा करो। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, 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 और केजरीवाल को रिहा करो। और तानाशाही मुर्दाबाद, और तानाशाही मुर्दाबाद। और केजरीवाल को रिहा करो, और केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो, और केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो, और केजरीवाल को रिहा करो, और केजरीवाल को रिहा करो, और केजरीवाल को रिहा। पर सवार होकर अपनी केंद्र में सरकार बनाने को मजबूर है। और शेर तो वो होता है जो जेल की सलाखों के भीतर भी है, लेकिन तब भी तुम लोग उससे कांपते हो। ऐसा शेर कोई और नहीं, दिल्ली का लाल अरविंद केजरीवाल है। हम सबका भाई, हम सबका नेता, दिल्ली का बेटा आज सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के गंदे और गहरे षड्यंत्र के बगैचे है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अरविंद जी अपने हर एक वक्तव्य में हर बार ये कहते हैं कि तुम अरविंद केजरीवाल जी को तो जेल की सलाखों के अंदर डाल दोगे, लेकिन हजारों लाखों दिल्ली के बेटे बेटियों के अंदर जो अरविंद केजरीवाल की विचारधारा है, उसको तुम कैसे बदल सकते हो, उसको तुम कैसे बंद कर सकते हो। तो आज यहाँ पर जो हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, एक बार फिर से इस तानाशाह के सत्ता के नशे को, उसके गरूर को यहाँ पर चैलेंज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि अगर तुम्हारा बस चले तो पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता में बीजेपी के दफ्तरों का गिराव करोगे। इस तरीके से ईडी का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। सीबीआई को इन्होंने तोता मान के रखा हुआ है, तो लिहाजा आज पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज बीजेपी के दफ्तरों के बाद धरना का प्रदर्शन करेंगे। ये तानाशाही नहीं चलेगी। इस तानाशाह के खिलाफ, इस लोकतंत्र के तेरी सरकार के खिलाफ इमीडिएटली केजरीवाल को रिहा किया जाए। वो अलोकतांत्रिक तरीके से, अनडेमोक्रेटिक तरीके से उनको जेल में रखा गया है। तो लिहाजा आज आम आदमी पार्टी का पूरे देश के अंदर प्रदर्शन है। काफी होता है, लेकिन ये सरकार मेरी मर्जी की सरकार अब बैसाखियों पे खड़ी है। जनता ने वोट पे चोट देकर इनको नकार दिया है, फिर भी ये समझने वाले नहीं है। लेकिन ये बैसाखियों पे खड़ी सरकार, ये पार्टी பழிவாங்கும் நடவடிக்கையை பழிவாங்காதே மோடியே பழிவாங்காதே விடுதலை செய் கேஜ்ரிவாலை விடுதலை செய் பயப்படாதே இந்தியா கூட்டணியை கண்டு பயப்படாதே போலி மோடியே முகத்திரையை கிழிப்போம் போலி முகத்திரையை கிழிப்போம் போலி முகத்திரையை கிழிப்போம் காப்போம் ஜனநாயகம் காப்போம் போடாதே பொய் வழக்கு போடாதே
बता दें कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जब बीजेपी को लगा कि केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल जाएगी तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सीबीआई को आगे कर दिया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी केजरीवाल को किसी भी कीमत पर जेल में रखना चाहती है ताकि वह चुनाव से दूर रहें और आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसको पूरा विश्वास है कि दिल्ली के सभी लोग मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ खड़े हैं और इस अन्याय के खिलाफ पार्टी की लड़ाई में उनका समर्थन करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।